अब डिस्कस करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या मतलब हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, यानी कि जो हमारे नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट सॉल्यूशन है तो वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, वो दो फॉर्म में आते हैं कि स्प्रे के फॉर्म में, यानी कि स्प्रे करते हैं हम उसमें नाक में, और एक आता है ड्रॉप के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, हमने नाक में स्प्रे किया या नाक में ड्रॉप्स आ रहा है तो उससे क्या होगा, हमारे नाक के अंदर की ब्लड वेसल जो है, यानी कि नालियाँ जो हैं ब्लड की, वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता, जब नज़ला हुआ था ऐसा कुछ हुआ तो उसमें क्या होता, हमारी नाक के अंदर की नालियाँ सूज गई थी, सॉइलिंग हो गई थी इसमें। तो ये क्या करेंगे, ये ड्रॉप्स क्या करेंगे, स्प्रे या ड्रॉप जाके क्या करेंगे, ब्लड वेसल को श्रिंक कर देंगे, सुकेर देंगे, कॉन्स्ट्रक्ट कर देंगे। सही है, जिससे हमारी सॉइलिंग क्या हो जाएगी, हमारी सॉइलिंग रिड्यूस हो जाएगी और हमारा यानी कि जो हमें सांस लेने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी टाइप्स कौन कौन, इसकी टाइप्स दो होती हैं, एक स्प्रे की फॉर्म में आता है, एक ड्रॉप की फॉर्म में। स्प्रे जो होता है, स्प्रे वाली बोतल होती है, इसमें हम नाक में स्प्रे करते हैं, ये इसके मुकाबले ड्रॉप के मुकाबले में बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप जो आते हैं वो छोटी सी बोतल में आता है। ठीक है, स्मॉल बोतल होती है उसमें, और उसमें नाक में अपने नाक में कतरे डालते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं। ठीक है, जो कि डोजेज फॉर्म होती है, हमें बताए गए थे, हम उस पर अमल करके डालते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके इस्तेमाल जब हम करेंगे तो इनका इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारे जो नेज़ल कंजेशन यानी कि नाक जो हमारा बंद था, हमें सांस लेने मुश्किल हो रही थी, नाक बंद था तो नाक खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, साइनसाइटिस यानी कि क्या, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नाक के बाहर का एरिया, नाक के आसपास का एरिया अगर सूजा हुआ है, एक्स्ट्रा सूजा हुआ है तो स्वाइलिंग को कम करेगा। ठीक है, और जो हमारे प्रेशर फील हो रहा था, पेन दर्द फील हो रहा था, उसमें उससे हमें आराम मिल जाएगा। हमें सर दर्द हो रहा था तो उससे हमें आराम मिल जाएगा। ठीक है, एलर्जीज़, अगर एलर्जी वगैरह की वजह से नाक के अंदर के सूजन हो गई है, ठीक है, तो भी क्या होगा, तो भी उसको कम कर देगा। ठीक है, इसके फ़ायदे हैं नेज़ल कंजेशन, साइनसाइटिस और एलर्जीज़। साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि नुकसानात क्या क्या है, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल करेंगे इसको, तो आप रीबाउंड कंजेशन का शिकार हो सकते हैं। क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने दवाई एक बार छोड़ी तो आपको दोबारा वो बीमारी लग जाएगी, यानी कि दोबारा से आपकी नाक की स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, दवाई छोड़ी, दवाई शुरू कर दी, दोबारा सही होगा, दवाई छोड़ी दोबारा वैसे ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रीबाउंड कंजेशन। तो आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसको कम से कम सिर्फ 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर क्या हो सकता है, तो आपको ड्राइनेस यानी कि नाक आपकी खुश्क हो सकती है, अंदर से फील होगा खुश। और तीसरा क्या, इरिटेशन यानी कि नाक में जलन फील होगी। ठीक है, और प्रिकॉशन यानी कि एहतियात क्या क्या करनी है हमने, कि हमने इसको इस्तेमाल करना है 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। दूसरा क्या है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको कोई दिल की बीमारी है तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। ठीक है, थर्ड कि जो डोजेज लिखी दी गई है उसी पे अमल करना है और ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है इसको।